Hello everyone, my dear student of class 10th. Today my topic is irrational number. Okay. इरेशनल नंबर स्टार्ट है। इरेशनल नंबर होता क्या है? जिस नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं, जिस नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। कैसे कहते हैं? सुनो, इरेशनल नंबर के बारे में पीछे बताया है कि जितने नंबर होते हैं जिनका मतलब क्यू जो होता है जीरो ना हो, जीरो के अलावा कुछ और हो, तो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर 1, 2, 4, 5 जो भी है, जो भी नंबर है 10, 11 ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। और जो भी ये बार वाले नंबर्स होते हैं 0.3 बार, 0.25 बार, ये सभी नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बिकॉज 0.3 बार इक्वल टू हम जानते हैं 3/9 एंड 0.25 बार इक्वल टू we also know that 25/99। नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में मैं इस चीज को मैं एक्सप्लेन किया हूं, ऐसे क्वेश्चन को मैं कराया हूं। ये तो सभी क्या हो गए? रेशनल नंबर होते हो गए। ठीक है, दो चीज आप लोग को बताया होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पॉइंट के कुछ नंबर्स बाद टोटली डिवाइड हो जाता है टर्मिनेटिंग होता है, और जो पॉइंट के कई नंबर के बाद भी टोटली डिवाइड नहीं होता है, वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, वही रेशनल होता है। ये सभी क्या है? ये रेशनल नंबर हो। ये रेशनल नंबर है, कोई भी नंबर है 22/7, ठीक है, 90/7, 55/11, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर में एक और चीज, √4 इज रेशनल नंबर बिकॉज √4 इक्वल टू 2। √9 इज रेशनल नंबर। जिस नंबर को हम रूट से बाहर ला देते हैं, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 729 इज रेशनल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 216 इज रेशनल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 512 इज रेशनल नंबर। फोर्थ रूट ऑफ 81 इज रेशनल नंबर। फोर्थ रूट ऑफ जो भी है समझ, 5/5 रूट ऑफ 32 इज रेशनल नंबर। ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। और इसके अलावा जो ऐसा आएगा जो रूट से बाहर हम नहीं ला सकते हैं, जैसे √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, √10 इज इरेशनल नंबर, जिससे हम रूट से बाहर नहीं ला सकते हैं, वह इरेशनल नंबर होता है। या पॉइंट 1.20588761 ऐसे डाट 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 बढ़ता जा रहा है, ठीक है, नंबर्स आते जा रहे हैं लेकिन टोटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसे हम रूट से बाहर नहीं ला सकते हैं, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, जो भी हो, जिससे हम रूट से बाहर नहीं ला पाते हैं, और जो पॉइंट के कई नंबर के बाद भी टोटली डिवाइड नहीं हो पाता है, वह क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, prove that √2 is irrational number. Prove that √2 is irrational number. Solution. Let the simplest form of √2 is a/b. The simplest form of √2 is a/b. √2 equal to a/b. Squaring both sides. Squaring both sides. √2 whole square equal to a/b whole square.
2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देन या 10 we say that 2 divides ए स्क्वायर, 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यदि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो निश्चित रूप से ए को डिवाइड करेगा। फिर लेट करेंगे एज्यूमिंग ए इक्वल टू 2c, ए इक्वल टू 2c। यहां पर क्या है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहां पे क्या है, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर लिखेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स बी, we can 2 is factor of 10, 2 divides a and b, thus 2 divides a and b, then we say that root 2 is irrational number। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, पहले रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए। जब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। फिर एज्यूम करना है, जो इधर सिंगल वाला है 2 नहीं है, जिसमें क्या एज्यूम करना है, ए इक्वल टू 2c, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, इसके इक्वल करिए 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी, thus 2 divides a and b, then root 2 is irrational, then we say that root 2 is irrational number। चेक करो, देखो एक बात बताओ, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर लिखे हो, 2 डिवाइड्स ए लिखे हो, 2 डिवाइड्स बी लिखे हो, ठीक है। लेकिन फैक्ट में, ठीक है, फैक्ट में ओनली वन कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी 1, ठीक है। thus in fact other than 1 no common factor of a and b, only देखो only one common factor of a and b is 1। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 ही तो है, ठीक है। 1 के अलावा 2 कहीं कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, उसमें नहीं दिख रहा है। देन वी से दैट root 2 is irrational number, ओके। एक बार और समझ लीजिए, लेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट 2 इज ए अपॉन बी, रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, 2b स्क्वायर आया, ये 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा, लिख लिए। अब क्या एज्यूम करना है, इसके साथ 2 नहीं है ना, इसको एज्यूम करो, a इक्वल टू क्या मान लिए 2c, a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2 divides b square and 2 divide b, thus 2 is divides a and b according to question।
ओनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन फैक्ट, बट इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यह भी माने होगा √2 इज रेशनल नंबर, √2 इज रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से इरेशनल को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। दस इन फैक्ट ओनली वन कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी इज 1, माने 1 ही एक इसका कॉमन फैक्टर है कि नहीं है? कहीं दिख रहा है क्या कि 2 कॉमन फैक्टर है? एक को क्या क्या इसको मतलब इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं लिख सकते हो, 1 into a लिख सकते हो। b का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या लिख सकते हो? 1 into b लिख सकते हो। ओनली वन कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर्स इज 1, 1 ही एक इसमें कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर है तो √2 इज क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ऐसे ही लिखेंगे बस। एक चीज छूट गया है यहाँ पर, लेट मैं करना छोड़ दिया हूँ। लेट √2 इज रेशनल नंबर, पहले रेशनल नंबर लिखकर उसके बाद इसको इसके इक्वल करेंगे, इक्वल करके बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद बाकी चीज समझ रहे हैं। एक बार √3 पर देख लो, इसको मिटा दो। या √5 देखो, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, और लेट करेंगे, लेट √5 इज रेशनल नंबर, लेट √5 इज रेशनल नंबर। The simplest form of √5 is a upon b. √5 equal to a upon b. Squaring both sides. √5 whole square equal to a upon b whole square. 5 equal to a square upon b square. 5b square equal to a square. 5 divides a square. 5 divides a. 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5a को डिवाइड करेगा। देन assuming a equal to 5c, a square equal to 25c square, a square equal to 25c square, 5b square equal to 25c square, b square equal to 5c square. Five divides b square, फाइव डिवाइड्स b, ठीक है। But in actual या fact, but in fact a and b है no common factor, leave one, okay, no common factor leave one। बट इन एक्चुअल में जो है, फैक्ट में क्या है, ए और बी के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। देन वी सेड दैट √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर, ओके। छूट गया अभी, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।